हरे कृष्णा। मैं तारा प्रकाश लाखरा आपका एक बार फिर सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने आपको बताया कि रामनवमी में किस तरह से किसी विशेष समुदाय के लोगों ने हम पर पत्थरबाजी करी और हमको डोमिनेट करने की कोशिश करी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जबकि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं ये सारा जो कि घटना घटी है, मैं उसको आपको एक मूवी से जोड़ना चाहती हूँ। शायद आप मेरी बातों को उस मूवी के थ्रू अगर मैं जोड़ूँगी उसको, तो आप इस वक्तव्य को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। सुनील शेट्टी की एक मूवी है आगाज़। मैं सबसे पहले आपको वो स्टोरी बताती हूँ। बहुत छोटे शब्दों में, बहुत छोटी सी पैराग्राफ में मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि उस मूवी में होता ये है कि कुछ माफिया, कुछ गुंडे लोग होते हैं, वो हमेशा एक कॉलोनी में, एक चौल में आते हैं और वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। अपनी मन मर्जी जैसा मन में आता है वैसा करते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो उनको बुरी तरीके से मारते हैं और मार डालते हैं। इससे होता ये है कि वहाँ के लोग सभी डरे रहते हैं, क्योंकि सब काम धंधे वाले होते हैं। उनको लगता है कौन इस पचड़े में पड़े, हम हमारा परिवार सुरक्षित रहें बस, और कौन इनके मुँह लगे। इस तरीके की सोच के लोग होते हैं। उसके बाद होता ये है कि जब सुनील शेट्टी की वहाँ पर एंट्री होती है और उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं व्यवहार होता, और उसकी बहन के साथ भी काफ़ी बुरा दुर्व्यवहार करते हैं वो गुंडे, तब भी कोई बाहर नहीं आता उसकी मदद के लिए, और सब लोग अपने अपने दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं, ये सोच कर कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारा परिवार खतरे में आएगा। फिर उसके बाद होता ये है कि जब सुनील शेट्टी के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो जाता है, उसके बाद वो उन चौल के लोगों को, उस बिल्डिंग के लोगों को समझाता है कि अगर वो लोग मुट्ठी भर हैं और आप लोग इतने सारे लोग हो, अगर आप लोग एकजुट हो जाएंगे तो उनकी क्या ताकत रहेगी कि आपके सामने वो खड़े भी रह पाएँ। तब जा कर के उनको ये समझ में आता है, उनकी अंतरात्मा जागती है और वो एकजुट हो जाते हैं। उसके बाद जब वो गुंडे उस चौल में, उस बिल्डिंग में आते हैं उन लोगों को परेशान करने के लिए, तो वो एकजुट होकर के उसका सामना करते हैं, वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हो रहा है कि एक निश्चित समुदाय के लोग हर चीज़ को इस देश में अपने मुताबिक करना चाहते हैं? अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब ही नहीं बैठता, मैंने शायद गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया है। मतलब अगर कोई सच बोलने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है। अभी कुछ महीनों पहले जैसे कि किशन के साथ हुआ, उसको दिन दहाड़े कुछ लोगों ने मार दिया क्योंकि उसने एक पोस्ट शेयर की थी। मतलब ऐसा ही होता है। अब भी पिछले कई उदाहरण हैं मेरे पास आपके सामने रखने के लिए, और आप लोग भी किसी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं। आपको सब पता है कि जैसे ही कोई सच बोलने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है या क्या चल रहा है, लोगों को जगाने की कोशिश करता है, हिंदुओं को एक करने की कोशिश करता है, तो कुछ लोग आते हैं और उसको मार करके चले जाते हैं। जिससे कि लोगों के बीच में डर पैदा हो जाए कि हम हमारा परिवार सुरक्षित रहे, उनके मतलब हम क्यों आगे कदम बढ़ाएँ, इस तरीके की सोच है। लेकिन नहीं, अब समय आ गया है कि हम सबको एक होना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे ना, तब तक ये सारी चीज़ें और बढ़ती ही चली जाएँगी, और यही हमारी कमज़ोरी और यही चीज़ उन लोगों की ताकत है। आप क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? आपने कभी सुना है कि उन लोगों के, जैसे कोई मुसलमान है तो हम लोग सिर्फ़ ये जानते हैं कि वो मुसलमान है। उसमें कितने सारे उनके अंदर की क्या बिरादरी रहती है, कास्ट रहती है, वो मुझे तो नहीं पता। लेकिन सभी को पता है कि हिंदुओं में होता है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये शूद्र है, सभी को पता है, और इसी जाति वर्ग में हम लोग बँटे हुए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और उनकी यही सबसे बड़ी ताकत है। वो हमको इसी चीज़ में बाँटते चले जाते हैं, और हम एक-एक करके बँटते चले जाते हैं। और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 5 मुट्ठी जब ऐसे खुलती हैं तो उसमें ताकत नहीं होती, उसकी ताकत तभी होती है जब वो एकजुट हो जाती हैं। तो बस अभी यही समय चल रहा है कि यही समय है कि हम सबको एक होने का वक़्त है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। अब इसका प्रमाण क्या है कि हम सब लोग एक होंगे, या कैसे एक होंगे? जिस दिन जब हमारे घर में कोई काम करने वाला मज़दूर आता है, जिस दिन हमारे जो घर में काम करने वाला कोई बाई आती है, या फिर जो भी, जैसा हम सोचते हैं कि ये लोग नीचे हैं, या इस तरीके की धारणा कहीं-कहीं है हमारे लोगों में, तो जब हम लोगों उन लोगों का पानी का ग्लास अलग रखना बंद कर देंगे ना, उनके चाय के कप अलग से निकालना बंद कर देंगे ना, तब शायद आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि नहीं, अब हम लोग एक हो गए हैं। क्योंकि अभी-अभी कहीं-कहीं इस चीज़ की धारणा है। तो इन सब चीज़ों को हटाओ, हम हिंदू हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू हैं और कुछ भी नहीं।
इस पूरे बोला जाए तो एक बार मैंने पढ़ा था कहीं पर कि अखंड भारत की परिभाषा क्या है। अखंड भारत, पूरा विश्व अखंड भारत है। पूरा विश्व पहले भारत ही था, उसके बाद वो टुकड़ों में बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचा है और हिंदुस्तान सिर्फ उसका एक हिस्सा था। और अब आप देखो हमारे अखंड भारत का क्या हाल है। अभी भी अगर हम लोग एक नहीं हुए तो पता नहीं आगे हमें और किस 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 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी बिल्कुल विनम्र विनती है आप सभी लोगों से कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, जातिवाद को छोड़ो। हम हिंदू हैं और हिंदू एकता का समय आ गया है। हरे कृष्ण।